मित्रों नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज मैं खड़ा हूं सड़क पर, है ना, क्योंकि सड़क की बात करनी है आपसे। बात ये है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में नीम करोली गांव है। महाराज जी का नाम है ना, वो एक गांव है। और जिस गांव में महाराज जी ने ट्रेन रोकी थी, ठीक है ना, वर्ष 1917 के अंत से या 18 का प्रारंभ होगा, तब से वर्ष 1935 तक वो वहीं रहे। यानी सबसे लंबी अवधि अगर महाराज जी ने कहीं तपस्या की है एक स्थान पर या रहे हैं तो वो है नीम करोली गांव। और इस गांव का सौभाग्य ये है कि उसी गांव का नाम महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। एक छोटे से गांव को विश्व विख्यात प्रसिद्धि मिली। आज हम उस नीम करोली गांव के बारे में इसलिए इतनी बढ़िया सड़क पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं कि हमने नीम करोली गांव का भ्रमण किया, जहां रास्ते नहीं है, सड़क नहीं है, गलियां हैं तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, रास्ते हैं तो एक स्तर के नहीं है। मैं चाहता हूं कि जहां हम खड़े हैं एक क्वालिटी होती ना, अगर इधर देखेंगे तो एक ये सड़क भी है। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह जी भी मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे भी अपील करता हूं, मुकेश राजपूत से भी मैंने कहा। लेकिन अब ये वीडियो मैंने ये इसलिए बनाया कि महाराज जी के एक अनन्य भक्त हैं, लखनऊ में रहते हैं। मैं चाहूँगा आप उनका फोटो दिखा दें। अंशुमाली जी, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाएं हैं, सचिवालय में भी सेवाएं रहीं और इस समय उन्होंने नीम करोली धाम के लिए उसका कायाकल्प हो, ऐसी विश्व प्रसिद्ध जगह को सुविधाएं मिले और सुविधाओं में सबसे पहले सड़क निर्माण की बात हो। उन्होंने एक पत्र लिखा है। पीडब्ल्यू मंत्री आपको पता है ना, जितिन प्रसाद जी हैं, उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी हैं। उनको एक पत्र लिखा है और उनसे मिलकर वार्ता की है कि अगर मात्र लगभग 20 किलोमीटर का सेंक्शन हो जाए, पत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं चाहूँगा दिखा दीजिएगा। 20 किलोमीटर की सड़क बन जाए तो नीम करोली गांव जो है, नीम करोली धाम जो है, विभिन्न राहों से अच्छी तरह से आने जाने की सुगमता महाराज जी के भक्त पा सकेंगे। ये वीडियो बनाने का केवल एक उद्देश्य है कि अंशुमाली जी ने अपने स्तर से यहाँ पर प्रयास किया, जितिन प्रसाद जी को बताया वहाँ की व्यवस्था। और ये बात मैं आपको बता दूं, जितिन प्रसाद जी भी महाराज जी के पूरा परिवार इनका महाराज जी का भक्त है। उनकी बुआ जया दीदी महाराज जी के दर्शन पाए, महाराज सिद्धि माँ के साथ बहुत रही हैं। तो उम्मीद काफ़ी है हम सबको कि नीम करोली गांव में कुछ कायाकल्प होगा। कम से कम ये अपने विभाग से इस विश्व प्रसिद्ध जगह को आने जाने लायक बना देंगे। हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ऐसा करिएगा जहां महाराज जी का धाम सुंदर दिखे, सुगमता से पहुंचा जा सके। ये मेरी एक तरह से गुजारिश समझ लीजिएगा या ये मान लीजिएगा कि हम सब ये चाहते हैं, महाराज जी के भक्तों से बात होती है तो सब चाहते हैं कि कुछ वहाँ कायाकल्प हो और अगर अच्छा हो कि पर्यटक स्थल के रूप में उसे विकास करा दिया जाए तो इस सरकार का मुझे लगता है कि एक बेहतरीन काम इस क्षेत्र के लिए होगा। गंगा जी है, महाराज जी का धाम है ना, और वो स्टेशन भी है
जहां महाराज जी के नाम से भारत सरकार ने लक्ष्मण दास जी स्टेशन बनाई है, मैंने आपको दिखाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सड़क जल्दी बनेगी और आप सुगमता से वहाँ पहुँच सकेंगे। राम राम।